हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज काफ़ी समय के बाद फिर से हम आपके सामने हैं। ये हमारी कुछ समस्या थी। हमारे परिवार में हमसे बड़े वाले भाई साहब की मृत्यु हो गई थी और असमय मृत्यु हो जाने के कारण हमारे परिवार में शोक समाया था। ऐसी परिस्थिति में वीडियो बनाना बड़ा कठिन था, मन अशांत था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए बच्चों। लेकिन अब पुनः हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब बात करेंगे आने वाले समय के परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि अब समय तैयारी का आ गया है। जो बच्चे हमारे हाई स्कूल में हैं उन्होंने अब से पहले कभी कोई बोर्ड परीक्षा दी नहीं। उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं, कई प्रकार के डर होंगे। वो समझ रहे होंगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए और बोर्ड की परीक्षा कैसे दी जाए। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने होम परीक्षाएं दी हैं, आपको कुछ न कुछ अनुभव उससे ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। आपके विद्यालय में आपको परीक्षा देने में जो कठिनाई हुई है वो उससे ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होनी है। बस केवल हमें तैयारी करके जाना है। कुछ रूटीन हैं, कुछ नियम हैं, उन पर अमल करना है। जैसे कि परीक्षा देने जाने से पहले समय से लगभग 15 मिनट पहले हम परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। दूसरी बात, अपने कलम, पेंसिल, रबड़, पटरी, इन चीज़ों को देख लें, रख लें अपने पास। अपना आधार कार्ड रख लें, उसका फ़ोटोस्टेट रख लें और प्रवेश पत्र रख लें। एक अपनी फ़ोटो भी रख सकते हैं, पासपोर्ट साइज की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिलान करने वाले टीचर आते हैं और मांगने लगते हैं कि हाँ, ये आधार कार्ड से आपका या आपका जो प्रवेश पत्र है उसके साथ आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थितियों में कई कई परीक्षा केंद्रों पर इसकी डिमांड हो जाती है। तो घबराइए नहीं, इन चीज़ों को अपने पास रखें और पैसा कोई अतिरिक्त ज़्यादा पैसा न रखें। थोड़ा बहुत रखेंगे तो उसको नहीं हटाया जाता है, लेकिन ज़्यादा पैसा आप नहीं रख सकते हैं विद्यालय परीक्षा के समय में। तो इस तरह से आप परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं, डरें कुछ नहीं। बस क्या है कि हमें परीक्षा देना है, तो जो है परीक्षा तो परीक्षा होती है, इसके लिए हमें तैयारी ज़रूर करना है। तो तैयारी करेंगे तो आज हम केवल आपको कक्षा 10 के हिंदी पेपर के बारे में कुछ समझाएंगे, बताएंगे और जानिए आपकी कैसे हिंदी का पेपर हम तैयार करें। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल उससे पहले ही आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आप करने लगेंगे। तो आइए, थोड़ा सा बोर्ड पर हमने कुछ इशारे किए हैं, ज़रा इन पर ध्यान दें। आइए, तो सबसे पहले जब हम पेपर देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर प्रश्न पत्र में ये समय दिया रहता है, एक तरफ समय दिया रहता है, तो लिखा होता है समय 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है वह काम करने के लिए पूरा नहीं है। उसमें यह नहीं कि आपको 3 घंटे 15 मिनट हल करने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे वह केवल प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए दिए जाते हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाता है, आप उसको पढ़िए, समझिए कैसे करना है। उसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी तो आप उसमें नोट करेंगे, उसके आंसर आप नोट करेंगे। पहला बात तो उसके लिए आप समझ लें कि आपके पास समय केवल लिखने के लिए 3 घंटे का ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उनमें प्रश्नों का कुछ इस प्रकार से सीरियल होता है। सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो पहला प्रश्न इस प्रकार होता है, उसमें दिया होता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। कई कथन दिए लिखे होंगे, कई कथन लिखे होते हैं और उनमें से कोई एक कथन सही है, हैं? जैसे मुंशी प्रेमचंद का गोदान रचना है, लेकिन वहीं पर दिया हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गबन है। तो आप सोचेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो
रचना दी है वो क्या गबन, वो सही है लेकिन वो सही नहीं होता है। तो उसमें 2-3 दिए होते हैं, 3 या 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 3-4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, तो हम उस पर टिक करेंगे, उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से होता है। और उसी में होता है जैसे कृतियाँ दिए हुए है कि कृति और उनके निम्नलिखित जो है कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। कई रचनाएं, कई चीजें दी हुई हैं और उनमें किसी एक का रचनाकार के नाम लिखना होता है। दूसरा प्रश्न होता है जैसे प्रयोगवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, युग की विशेषताएं लिखना आ सकता है, प्रवृत्तियां लिखना आ सकता है, या कवि या लेखक या उनकी रचनाओं के बारे में आ सकता है कि कोई कवि का नाम बताओ, रचना का नाम बताओ, या दिया हुआ हो तो उनमें से कौन सही है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। तीसरा होता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इनमें 3 प्रश्न होते हैं। जैसे कोई एक गद्यांश दिया हुआ है, कोई एक स्टेंजा है, उसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं छोटे छोटे, और उन सभी क्वेश्चनों के उत्तर जो है 2-2 अंक के होते हैं। इसी प्रकार से निम्नलिखित पद्यांश, कोई पद दिया हुआ है तो उसकी जैसे 2-3 पद दिए हैं तो उनमें से कहा गया किसी एक पद पद्यांश के की जो है आप संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो उसमें आप संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। संदर्भ के बारे में आप लिखना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम वीडियो बनाएंगे, आप लगे रहिए चैनल के साथ हमारे, देखते रहिए तो आपको सब पता चल जाएगा। इससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से संदर्भ और उसकी व्याख्या करना आ जाएगा। इसके 6 नंबर लगभग निर्धारित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार होता है, उसमें का 2 खंड होते हैं। 5वें में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं के नाम। तो जैसे कई लेखक दिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, कई रचनाकारों के नाम दिए हैं जैसे, और कहा गया इनका जो है आप जीवन परिचय लिखिए, इनकी रचनाओं के बारे में लिखिए। इसी प्रकार से निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि है, सूरदास है, तुलसी है, बिहारी है, मीराबाई है, किसी भी कवि का जो है नाम के 2-3 दिए हैं ऑप्शन, और उनमें से जो तुम्हें याद आता है उसको लिख दीजिए, नाम डाल के उसका, और उसी का जीवन परिचय लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि 3 या 4 जो है उसमें नाम दिए हैं तो तुम सबको लिखोगे, सबको नहीं लिखना है, किसी एक का लिख देंगे। इसके लिए भी 3 अंक होते हैं। अब उसके बाद ये आपका ये हिंदी वाला पार्ट में, उसके बाद आता है संस्कृत। तो आपने किताब खोलकर देखी होगी, आप में कुछ संस्कृत के पाठ भी हैं, संस्कृत का खंड है। तो उनमें से क्या है, संस्कृत खंड में से कुछ लाइनें दी होती हैं, गद्य की दी हुई है, 3 या 4 लाइन दी है, या अथवा लगा के नीचे दे देते हैं, पद्य वाली दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि उसका संदर्भ सहित अनुवाद कर दीजिए। तो आपको संदर्भ लिखना होगा कि ये लाइन कहाँ से, किस पार्ट से, कहाँ से ली गई है, इस प्रकार से। तो उसकी व्याख्या करनी होती है हिंदी में इसको लिखना होगा, इसका जो है हिंदी अनुवाद करना होता है। फिर 7 नंबर में आप देखें, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे श्लोक भी दिए होते हैं व्याख्या करने के लिए, तो वही श्लोक आपको नहीं लिखना होगा, वही लिखो तो कट जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2-3 श्लोक जो है याद कर लेंगे। तो 2-3 श्लोक याद किए हुए हैं, अगर उनमें से कोई नहीं आया तो उसको उठा के लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका श्लोक कंठस्थ किया हुआ, इस पर भी 2 नंबर होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर भी संस्कृत में देने होते हैं। उनमें 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं संस्कृत के, वाराणसी कुत्र स्थिता अस्ति, इसे कुछ करके दिए होते हैं, कई क्वेश्चन दिए होंगे। तो उनमें से 2 क्वेश्चन के आपको जो है उसके आंसर आपको दिए होंगे। उसके बाद आता है ये व्याकरण वाले भाग में से। व्याकरण में क्या होता है कि रस के बारे में, छंद, अलंकार, इनके भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। रस देखना किसमें कौन सा रस है, और इसके बारे में है। जब आप वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद वीडियो, वैसे हमने इसके पर्यायवाची वगैरह के वीडियो डाले हैं, अगर आप देखना चाहें तद्भव के, तत्सम के, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं पहले के वीडियो में से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। 9वें में होगा उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची है। इनके लगभग 11 अंक होते हैं। तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अंक 11 हैं, तो आप ध्यान रखें इसको, जो है इनमें भी याद करना है आपको। फिर संधि है, विभक्ति और वचन है, लकार है, अनुवाद आदि प्रश्न दिए होते हैं, जैसे कुछ दिया इसका अनुवाद कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से भी होते हैं। इनके लगभग 8 अंक होते हैं।
और 11 नंबर पे आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। निबंध आता है, 6 नंबर का निबंध आता है। कई निबंध आते हैं, हम आपको बताएंगे आगे के वीडियो में कि कौन कौन से निबंध और किस प्रकार निबंध लिखा जाए तो एक आदर्श निबंध भी हो जाए, और जो है कैसे कम शब्दों में बढ़िया व्याख्या हो जाए, लिमिट से आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो इस जो है, और उसके बाद 12 नंबर पे आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आप खंड काव्य जान लीजिए, जैसे मेवाड़ मुकुट है, और ये जितने भी दिए हुए हैं, जय सुभाष है, जवाहर ज्योति है, अग्र पूजा है, तो इनमें से अपने जिले के अनुसार, वैसे जैसे बहराइच जिले के लिए आपका मेवाड़ मुकुट है, तो बहराइच जिले के बच्चे मेवाड़ मुकुट वाले बारे में देखेंगे। हम आपको इसके लिए भी जो है आपको प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाएंगे, आपको आपकी मदद करेंगे। बस इतना आपको करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पत्र का जो है रूपरेखा होती है, इसको आप ध्यान में रखिए। कैसे हम तैयार करें, यहाँ से तैयार करना शुरू करते हैं, तैयार करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बस आप हमारे चैनल के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, खूब शेयर करिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी बहुत अच्छा समय है, अभी से अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉच।